Hello बच्चों, let's read the following question. In magnitude, hydraulic stress is equals to hydraulic stress magnitude में किसके इक्वल होता है? फर्स्ट hydraulic force, second hydraulic pressure, third restoring force and fourth hydraulic strain. तो हमें बताना है कि जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस है वो इनमें से एक मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल होता है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. पहले हम समझेंगे कि जो हाइड्रोलिक वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है. हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक में हमारे पास सपोज कोई मैकेनिकल फंक्शन है, सम मैकेनिकल फंक्शन जो कि ऑपरेट करता है, मैकेनिकल फंक्शन दैट ऑपरेट्स अंडर द operates under the liquid force. लिक्विड की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है उस फोर्स की हेल्प से कोई मैकेनिकल फंक्शन अगर ऑपरेट करता है तो उस मैकेनिकल फंक्शन को हम नेम देते हैं हाइड्रोलिक फंक्शन का. जैसे सपोज हमारे पास क्या है, ब्रेक्स है. अगर ब्रेक्स लिक्विड फोर्स की हेल्प से अंडर क्या कर रहे हैं, लिक्विड फोर्स की हेल्प से ऑपरेट कर रहे हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिक ब्रेक्स. अब हम डेफिनेशन देखते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस का क्या होता है. हाइड्रोलिक स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं एज इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया पे कितना इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस. और यही हमारे पास डेफिनेशन होता है किसका, हाइड्रोलिक प्रेशर का. दिस इज द सेम डेफिनेशन फॉर हाइड्रोलिक प्रेशर. तो इन मैग्नीट्यूड जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस है वो किसके इक्वल है, हाइड्रोलिक प्रेशर के इक्वल है. रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है. यहाँ पे हाइड्रोलिक फोर्स भी नहीं आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं आएगा. और अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन जो है वो क्या होता है, स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं एज चेंज इन डिमेंशन पर यूनिट. ओरिजिनल डिमेंशन कितना था, डिमेंशन में कितना चेंज हुआ एंड ओरिजिनल डिमेंशन जो है वो कितना है, दैट रेशियो इज नोन एज स्ट्रेन. हाइड्रोलिक स्ट्रेन मीन्स जब हम लिक्विड फोर्स की कंसिडरेशन में बात करते हैं स्ट्रेन का, मीन्स जो हम डिमेंशंस को चेंज कर रहे हैं वो किसके अंडर हो रहे हैं, लिक्विड फोर्स के अंडर डिमेंशंस चेंज हो रहे हैं. तो यहाँ पे ओनली करेक्ट ऑप्शंस क्या है, ओनली करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी. So this is correct answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.